जय हिंद मेरे डियर साथी, क्या हाल है। आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्माकोग्नोसी में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 हर्बल कॉस्मेटिक। इसमें हम आज देखने वाले हैं लेवेंडर ऑयल को एकदम डिटेल में। किया लेवेंडर ऑयल को हम एकदम डिटेल में देखने वाले हैं। क्या क्या देखेंगे? लेवेंडर ऑयल का हम बायोलॉजिकल सोर्स देखेंगे, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखेंगे, फैमिली देखेंगे और कमर्शियल प्रिपरेशन स्टेप बाय स्टेप फ्लो चार्ट के द्वारा इसे दिखा जाएगा। यूजेज मतलब थेरेपेटिक यूजेज तथा कॉस्मेटिक यूजेज दोनों आपके सिलेबस में है, तो इसे हम पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका प्यारा सा एक वीडियो लेवेंडर ऑयल का। लेवेंडर ऑयल, अब इसका लिखिए बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है? लेवेंडर ऑफिसिनेलिस होता है। क्या यानी लेवेंडर ऑयल का बायोलॉजिकल सोर्स जो होता है यानी क्या होता है? लेवेंडुला ऑफिसिनेलिस होता है। मतलब आप सेंटेंस में बना के लिखिएगा। ठीक है, क्या लिखिएगा? लेवेंडर ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम लेवेंडर इज ऑब्टेन फ्रॉम ऑफ द सीड ऑफ लेवेंडुला ऑफिसिनेलिस। मतलब इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है क्या? लेवेंडुला ऑफिसिनेलिस है। फैमिली देखी जाए तो क्या होती है? फैमिली इसकी देखी जाए तो लेमीसी इसकी फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखा जाए तो क्या हो गया? यानी क्या होता है? लिनालिक एसीटेट हो गया। दूसरा देखा जाए तो यानी लिनालूल हो गया और टार्पीनीन हो गया, कैम्फर हो गया। ये सब नामों से ये फेमस है। मतलब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ये प्रेजेंट है आपके इजी फॉर्म में। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होगा। दोबारा सुना देते हैं, नीला यानी क्या होता है? लिनालिक एसीटेट हो गया, यानी लिनालूल हो गया, तारपीन हो गया, कैम्फर के नाम से ये फेमस होता है। ठीक, अब यहाँ से हम मेन चीज़ें पे आते हैं जो आपको सिलेबस में एकदम अच्छे से आपको बताना पड़ेगा पेपर में। ये कमर्शियल प्रिपरेशन पूरा दिख रहा है कि नहीं? देखिए हमने एक बार यहाँ लिखा और इसी को उठा के यहाँ लिखा, नीचे पूरा दिख नहीं रहा था, इसके कारण से देखिए यहाँ पर आपका ये जो हम यहाँ पर पेन चला रहे हैं ये इसका तुम्हारा यहाँ उठा के लिखा गया है, समझिएगा। ठीक, तो कमर्शियल प्रिपरेशन को हम पहले डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले क्या करिए तो लेवेंडर को हार्वेस्ट किया जाता है प्लांट, मतलब प्लांट को हार्वेस्टिंग मतलब प्लांट को पहले लगाया जाता है खेतों में। ठीक है, खेतों में लगाया जाता है। कब लगाया जाता है? यही जून और जुलाई मंथ में लगाया जाता है। ठीक, लेवेंडर ऑयल को हमने लगा दिया, मतलब हार्वेस्टिंग कर दिया प्लांट का। ठीक, पहले प्लांट लगाएंगे तभी ना कुछ होगा, तो हमने पहले प्लांट यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद क्या कर दिया है? प्लांट ये आपका ग्रो हो गया एकदम अच्छे से। उसके बाद क्या करना? ट्रांसपोर्ट ऑफ द रॉ मटेरियल इन फैक्ट्री, मतलब इन प्लांट को उठा के क्या होता है? एज ए रॉ मटेरियल फैक्ट्री में उठाकर लेके जाना है। ठीक, फैक्ट्री में उठाकर लेके चले गए। उसके बाद क्या? प्रोक्योर यानी क्या होता है? करमेंट इन स्टोर ऑफ द रॉ मटेरियल, मतलब उसे क्या कर देते? जो करंट आया हुआ है तो कंपनी में एक जगह रहती है स्टोरेज करने के लिए, उस रॉ मटेरियल को एक जगह उठाकर हम स्टोरेज कर लेते हैं। ठीक, स्टोरेज कर लेते हैं, उसको हम क्या कर देते हैं? क्लीनिंग एंड ग्राइंडिंग द रॉ मटेरियल, मतलब उस रॉ मटेरियल जो आए उसमें गंदगी वगैरह रहेगी। ऐसा नहीं कि मतलब हम आसमान में ग्रो करा रहे हैं, नीचे धरती पर ही ग्रो करती है। धरती पर ग्रो करती तो क्या होती है? धूल, मिट्टी, कण, पानी सब कुछ लगा होता है, तो उसे क्या कर देते हैं? अच्छे से हम क्या कर देते हैं? उसे क्लीनिंग करते हैं। क्लीनिंग के बाद उसे ग्राइंडिंग की जाती है, मतलब छोटे छोटे फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। रॉ मटेरियल को हमने क्या कर दिया? ग्राइंड कर दिया। ठीक, ग्राइंड कर दिया। उसके बाद क्या की जाती है? वेटिंग की जाती है और पुटिंग की जाती है इनटू द वेसल, मतलब वेट के अनुसार, मतलब एक कंटेनर में इतना डाला गया, इस कंटेनर में इतना डाला जाए, सब वो बैच नंबर से सीक्वेंस और सब लगा होता है बढ़िया से एकदम से। मतलब उसे वेट करेंगे और पुट करेंगे किसी वेसल मतलब किसी बड़े बर्तन में हम उसे पुटअप करेंगे। ठीक, तो इतना करना। सबसे पहले देखो प्लांट को हार्वेस्ट करना, मतलब प्लांट को किसी खेत में लगाना है। उसके बाद यानी जब तैयार हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा, आफ्टर ग्रोथ यहाँ लिख सकते हैं आफ्टर ग्रोथ के बाद उसे क्या कर देना? प्लांट को यानी प्लांट एज ए रॉ मटेरियल फैक्ट्री में उठा के लाना है। उसके बाद एक जगह कहीं स्टोरेज करना है। स्टोरेज करने के बाद उसे अच्छे तरीके से सफाई तथा ग्राइंडिंग की जाएगी एज ए रॉ मटेरियल को, फिर वेट किया जाएगा, फिर पुट किया जाएगा किसी बड़े से बर्तन में पुट कर दिया गया। उसके बाद क्या किया जाता है? स्टीम डिस्टिलेशन मतलब क्या होता है? स्टीम मतलब भाप दिया जाता है। स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा उसे क्या कर दिया जाता है? शुद्ध किया जाता है। ठीक है, मान लेते कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो मर जाएंगे, भाप के द्वारा मतलब गर्म किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है? कलेक्शन इन द फिल्टर जार, मतलब फिल्टर पेपर की मदद से हमने क्या एक जार में, फिल्टर जार में क्या कर लिया? कलेक्ट कर लिया उसे। ठीक,
जैसे क्या कर देते हैं, हमारे पास ये बर्तन होता है, बर्तन के ऊपर ऐसे जाली लगा देते हैं, मतलब जाली नहीं बोलते उसे फिल्टर पेपर बोलते हैं। ठीक, तो ये क्या कर देते हैं, फिल्टर पेपर से हम क्या कर देते हैं, फिल्टर करके यहाँ पर हमारा क्या होगा, मटेरियल आ गया ना, जैसे हम फिल्टर जार कहते हैं, फिल्टर जार में आ गया। उसके बाद सेपरेशन ऑफ ऑयल फ्रॉम वाटर, मतलब क्या कर देना है, जब देखो क्या दिया, वाटर को इसमें से रिमूव करा देना। अब किसी मदद से, चाहे आप इवेपोरेशन की मदद से, मोस्टली इवेपोरेशन ही यूज किया जाता है। इसमें क्या कर दिया जाता है, ऑयल को रिमूव कर दिया जाता है, वाटर को, मतलब वाटर को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया, इवेपोरेट करा दिया जाता है गर्म करके। ठीक, सेपरेट कर लिए। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल की जाती है, पैकेजिंग की जाती है, मतलब क्वालिटी कंट्रोल क्या की जाती है, उसमें क्या क्या चीज़ केमिकल यानी ज़्यादा है कि कम है, मतलब सब कुछ अच्छे से देखभाल के, क्वालिटी यदि अच्छी है तो पैक करेंगे, नहीं है तो दोबारा प्रोसेस के लिए भेज देंगे। ठीक, तो क्वालिटी कंट्रोल उसे चेक करते हैं। उसके बाद अच्छे से पैकिंग की जाती है, अच्छे से पैकिंग की जाती है, तो आपका लवेंडर ऑयल आपका तैयार है। ठीक है, लेवेंडर ऑयल आपका, लीवेंडर ऑयल दिए सर, लवेंडर होता है, लवेंडर ऑयल आपका बनके तैयार है। अब इसी को यानी मार्केट प्रोडक्ट में आप भेज सकते हैं, जैसे मामा अर्थ, यानी देखो मामा अर्थ हो गया, एवर अर्थ का नाम सुने होंगे, हिमालय का नाम सुने होंगे, डाबर का नाम सुने होंगे। ठीक, तो यही सब क्या कर देती है, पैकिंग करती है। ठीक, अलग अलग नामों से। तो ये 2-3 कंपनियां का नाम याद रखिएगा हमने, मामा यानी देखो मामा अर्थ हो गया, एवर यूथ हो गया, हिमालय हो गया, तो ये सब आप यूज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, बैद्यनाथ हो गया, तो ये सब क्या करते हैं, लवेंडर ऑयल को पैक करके मार्केट में उतार देते हैं। ठीक, तो आप यहाँ से एक बार स्क्रीनशॉट इसे ले लीजिए। ठीक है, यहाँ से देखो हार्वेस्टिंग से लेकर नीचे तक और यहाँ तक हो गया। इसे आप जरूर से जरूर याद करिए, किसी भी कंडीशन में आप याद कर लीजिए बस। ठीक है, अब यहाँ लास्ट एंड फाइनल पे आ जाते हैं, क्या, थेरेपेटिक यूज एंड कॉस्मेटिक यूज। कमर्शियल प्रिपरेशन हो गया, लेवेंडर ऑयल बन के अब तैयार हो गया, उसी का हमें यूज करना है। पहला थेरेपेटिक यूज, दूसरा कॉस्मेटिक यूजेज। थेरेपेटिक यूजेज क्या होती है, सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ द हीलिंग ओड एंड कट एंड बर्न एरिया। मान लेते हैं आपका स्किन कट गई है, मान लेते हैं आपका घाव बन गया है या कोई जल गया है, तो उस एरिया पे क्या लवेंडर ऑयल यदि अप्लाई कर देंगे तो हमें बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। ठीक, नेचुरल एंटी इन्फ्लामेटरी, मतलब आपको क्या कर दिया जाता है, सूजन कहीं है तो ये नेचुरल होता है, आप इसे यूज कर सकते हैं। रिड्यूज ईचिंग, मान लेते हैं आपको स्किन पे बहुत ज़्यादा खजुली हो रही है, ईचिंग हो रही है, तो उसे भी क्या कर सकते हैं, आप सही कर सकते हैं। ठीक, रिड्यूज सूथ इंसेक्ट बाइट, मान लेते हैं क्या हो गया, देखिए आपको कोई इंसेक्ट काट लिया तो वहां पर यदि क्या होता है, इरिटेशन होती है, कभी कभी रेड कलर का हो जाता है और फूल जाता है, तो उस कंडीशन पे यदि लवेंडर ऑयल का यूज कर देते हैं तो आपका ये काम हो जाने वाला है। जैसे कहते हैं हाड़ा मार दिया एकदम से फूल जाता है ना, हाड़ी यानी किसी को चींटी काट ली, तो ये सब चीज़ें क्या होती है, इंसेक्ट जो काटते हैं उसी के यानी उसे हम रिड्यूज करने के लिए, सूथ मतलब सूजन को कम करने के लिए यूज करते हैं। इंप्रूव डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, मतलब अब लेवेंडर ऑयल यदि प्रॉपर अमाउंट में ले रहे हैं तो आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा, उसके साथ साथ भोजन का अच्छे से आपके पेट में एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब डाइजेशन तथा एब्जॉर्प्शन एकदम अच्छे तरीके से होता है। ठीक, अब रिड्यूस द हाइपरटेंशन, मान लेते कोई व्यक्ति हमेशा जिसकी बीपी क्या हो, हाइपर हो, ठीक है, जिसकी बीपी हाइपर हो, क्या कर देता है आदमी, इसका यूज कर देता है मोस्टली। ठीक, ट्रीट मतलब वोमिट, किसी को वोमिटिंग हो रही है या किसी को डायरिया हुआ, किसी पर्सन को वोमिटिंग मतलब उल्टी हो रही है, किसी पर्सन को डायरिया है, तो अभी क्या कर सकता है, लेवेंडर ऑयल का यूज कर सकता है। इतना आपका यूज यहाँ पर है, थेरेपेटिक यूज है। कॉस्मेटिक यूजेज आते हैं, स्किन डिसऑर्डर, मान लेते किसी पर्सन को मेलानिन नहीं सफ़ेद हो जाता, उसके लिए मान लेते स्किन इरिटेशन हो रहा है, खजुली हो रही है, कभी कभी चेहरे पे दाना हो जाता, तो उन सब के लिए हम क्या कर देते हैं, लेवेंडर ऑयल का यूज कर देते हैं। किसी का हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा है, अच्छे से हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा, तभी वो लेवेंडर ऑयल का प्रयोग कर सकता है। एक्नी तथा यानी क्या होता है, एक्जिमा, यानी एक्नी मतलब क्या होता है, चेहरे पर देखो छोटा छोटा दाना हो जाता है, ठीक, छोटा छोटा, और कभी क्या होता है यानी देखो एक्जिमा मतलब मुहासे के रूप में ब्लैक कलर का निकलने लगता, तो उसके भी ट्रीटमेंट करने के लिए हम लेवेंडर ऑयल का प्रयोग करते हैं। स्मेल ऑफ, या देखो करिए, स्मेल ऑफ योर स्किन, मतलब आपकी स्किन कभी कभी क्या कर देती है, आपके शरीर बदबू करने लगती है, स्मेल करने लगती है, मतलब उसे भी सही करने के लिए हम लेवेंडर ऑयल का प्रयोग करते हैं। परफ्यूम का नाम सुने होंगे, परफ्यूम में भी क्या कर सकते हैं, परफ्यूम लगावे चुन्नी में, वो चुन्नी में लगा के क्या कर सकते हैं हम, मस्त मतलब परफ्यूम लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। इसमें इतना टोटल था। इस तरह से देखा जाए तो हमने लेवेंडर ऑयल को एकदम डिटेल में देखा हुआ है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।